कामना ही दुख है। पंच तत्वों का हमारा शरीर है, पंच तत्व में मिलाना है, बस यही है। जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो तत्व हैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसकी महत्वता बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो मिट्टी ही निकाल देते हैं, उसकी कम इंपॉर्टेंस है। अगर हम 6-7 महीने भी खाना नहीं खाएंगे, 1 साल भी खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, तो हम जीवित रह सकते हैं जूस पीकर, पानी पीकर। उससे ऊपर जल है, जल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। हम 4-5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। जल, मिट्टी से ऊपर जल है और जल से ऊपर अग्नि है। अग्नि के बिना हम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि की इंपॉर्टेंस जल से भी ज़्यादा है। लेकिन दो ही चीज़ों से पूरी पृथ्वी बनी है, मिट्टी और जल से। हमारा तन भी दो ही चीज़ों से बना है, मिट्टी और जल से। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, लोहा है, टीन, टंगस्टन है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। मिट्टी के कण एक नहीं है, मिट्टी के कण बिखरे हुए हैं, कठोर है। और जल का काम है जीवन देना। केवल दो ही चीज है, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। अग्नि का काम है शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। अग्नि पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, प्रकाश और अंधकार में। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश झूठा है, मायावी है, यानी दिखाई देने वाली चीजें झूठी हैं, मायावी है ही नहीं। उनकी उम्र है ही नहीं। ये हमारा तन भी प्रकाश का प्रतीक है, ये भी झूठा है। और जितने भी गोले पोले दिखाई दे रहे हैं वो सब झूठ है, मायावी है। अंधकार ही सत्य है। अंधकार सभी गोलों को बनाता है, असंख्य गैलेक्सीज को बनाने वाला अंधकार है, चलाने वाला अंधकार है, मिटाने वाला अंधकार है। सब कुछ अंधकार ही है, तो अंधकार ही सत्य है। तो सूर्य का काम है शुद्ध बनाना, प्रकाश और अंधकार को अलग अलग कर देना, तन और मन को अलग अलग कर देना, ये सूर्य का काम है। वायु का काम है पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखना। तो वायु की इंपॉर्टेंस अग्नि से भी ज्यादा है। हम सांस ले रहे हैं, 3-4 मिनट से ज्यादा हवा के बिना नहीं रह सकते। वायु पूरी पृथ्वी को एक बना देती है, तो हम एक हो जाते हैं। सूर्य हमें मन का मालिक बना देता है, जल हमें जीवन देता है, मिट्टी हमें मार देती है, वायु हमें एक बना देती है। अब हम एक हो जाते हैं, यानी अखंड ब्रह्मांड बन जाते हैं। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। और अंतरिक्ष जो है, स्पेस जो है, आकाश जो, वो एक है, पूरा एक ही है, तो हम भी एक हो जाते हैं। अब वायु से ऊपर कौन सा तत्व है? वायु से ऊपर है आकाश। तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो आकाश तत्व है मेरे भाइयों। आकाश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाश इस मिट्टी को चलाने वाला है। आकाश जो है पूरी पृथ्वी को चलाने वाला है, पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला है, मिटाने वाला है, घुमाने वाला है। तो आकाश इस तन को चलाने वाला, क्योंकि ये जो मिट्टी ही है, पूरी पृथ्वी ही है, पूरी पृथ्वी मिट्टी ही है, मिट्टी जल है, तो उसको प्राण भरने वाला, उसको चलाने वाला आकाश। तो इस तन को चलाने वाला आकाश है, जो हमारा मन है। दो ही चीज है, तन और मन। मन सच्चा है और ये तन झूठा है। सोचो, इस शरीर से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये तन मिट्टी ही है। तो आकाश तत्व की सबसे ज्यादा महत्वता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही वही है एकमात्र। अब आकाश क्या है? आकाश अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत है। तो जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये तो आपस में मिल रहे हैं, ये तो ढांचा ही है, ये तो ढांचा ही है। लेकिन जो आकाश तत्व है वो अनंत है, खाली है, शून्य है। तो मनुष्य बस अपने मन को किसी से भी ना बांधे, आकाश की तरह खाली रखे, आकाश की तरह खाली रखे, खुला रखे, अपने मन को किसी से ना बांधे बस। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, सब मिट्टी ही मिट्टी है, तो मनुष्य कण कण बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है, यानी उसका मन ही बिखर गया, वो प्राणहीन ही हो गया, खुद का ही नहीं हो, खुद का ही नहीं है, उसने अपने प्राणों को ही बिखेर दिया। केवल वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, वो केवल मिट्टी का है, क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, उस पे कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। एक एक कण के अंदर वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, किससे भी बांधता है, विषय वस्तु रिश्ता, किसी स्त्री के शरीर से, किसी बच्चे के, किससे बांधता है, तो मनुष्य नहीं है वो,
वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, केवल वो मिट्टी का ही है। अब कैसे? क्योंकि मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और मन अनंत है। अनंत समझते हो? इसका मतलब अनंत, उसका अंत ही नहीं है। अब मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसके अंदर सारे विकार भर जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, वो भी अनंत। अनंत समझते हो? कि इस तन को चलाने वाला आकाश तत्व है, और आकाश अनंत है, तो मनुष्य भी अब उसकी हर कामनाएं भी अनंत होंगी। क्रोध भी उसका अनंत होगा, मोह लोभ भी अनंत होगी, चालाकी कुटिलताएं भी अनंत होगी, उसकी राजनीति रणनीति भी अनंत अनंत होगी। वो मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कुछ भी, क्योंकि वो तो अंधा कीड़ा है। शरीर से हमें लग रहा है मनुष्य है, लेकिन उसको चलाने वाला सड़े हुए मांस में जो कीड़ा पड़ जाता है वो है। वो अंधा कीड़ा है, वो मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, विषय वस्तु रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे पहले वो सबसे कठोर वाला काम करेगा, अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा कर देगा। सोचो, इससे भयानक काम कोई है ही नहीं। इतनी खतरनाक मिट्टी पर, जहां पर एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और एक जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। इतनी खतरनाक मिट्टी। पत्थर कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, टीन, टंगस्टन, स्टील कितना कठोर है। अरे इतनी कठोर है मिट्टी, मिट्टी की कठोरता को समझो। एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और एक जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। इतनी कठोर है मिट्टी। यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, मार काट है, इतनी कठोर है मिट्टी। जब मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है तो अपने तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चा पैदा करता है। इससे कठोर, इससे भयानक काम कुछ भी नहीं। अपने तन की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें इतना अहंकार भर देते हैं सृष्टिकर्ता, क्योंकि उसमें मैं आ जाती है। कठोरता का नाम, मिट्टी का नाम ही मैं है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है और बच्चा पैदा करता है। एक बच्चे को जन्म देता है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा करता है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मारता है, 10-15 लड़कियां पैदा करता है। लड़के लिए पागल होता है क्योंकि उसकी बुढ़ापे की लाठी है, उसका वंश है। उस बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है, उसका वंश है, उसके साथ रहे, मेरा कोई अपना हो। क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, प्राणीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, कण कण बिखरा हुआ मनुष्य, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा है। सोचो, इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी अपने इस तन के सुख सुविधा के लिए, इस तन की, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, उससे उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि उसने सबसे बड़े को मार दिया, अपने आकाश को मार दिया जो अनंत है। अब वो मरना नहीं चाहता, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। सोचो, मरना नहीं चाहता, दुष्ट कहीं का, बचना चाहता है, मैं और मेरा करता रहता है और अंत में मर जाता है। इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है। सोचो, इतना भयानक इंसान, इतना कठोर, इतना भयानक इंसान, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए कि मेरा कोई अपना हो, जिसके जो मेरे पास रहे, मेरा वंश हो, बुढ़ापे की लाठी हो। इतना खतरनाक मनुष्य, जो स्टील जैसा, पत्थर जैसा, टंगस्टन जैसा, पत्थर जैसा इंसान, और वो इस खतरनाक मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है। इससे भयानक कोई है ही नहीं। अरे इतना खतरनाक मानव, राक्षस, दानव, चुड़ैल, चुड़ैला, डायन, जिंदे बच्चों को खाने वाली डायन, इससे भयानक कोई है ही नहीं। आज अपने तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे दिया, और जब मिट्टी का जीवन, जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा, और मनुष्य कठोर है, क्रूर है, पूरी तरह से कठोर बन चुका है, तो बच्चे पैदा कर करके बहुत आसानी से, अरे उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तन बन चुका है, उसने अपने मन को मार दिया है, अपने सबसे बड़े को मार दिया है। इस मिट्टी के लिए वो बच्चे पैदा कर करके उन्हें खा जाएगा। रे जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी बनाते कैसे? प्राणहीन मनुष्य जो अपने मन को ही मार रखा है, जो अपने मन का ही मालिक नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों, सारा का सारा खतरनाक से खतरनाक ही हमारा मन ही करवाता है। इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे हवा मत लो, पहले पहले अपने मन के मालिक बनो। अगर एक सांस ले रहे हैं तो उससे पहले अपने मन के मालिक बनो। अरे एक सांस ले रहे हैं तो उससे पहले अपने मन का मालिक बनो, क्योंकि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश हवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आकाश ऊपर है, वो हमारा मन है, वो अनंत है, तो उसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मन का मालिक बनने से महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन ये क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि हमें पैदा करने वाला वो खुद ही दुष्ट, राक्षस, नीच, गद्दार, प्राणहीन स्त्री, चुड़ैल चुड़ैला, जीवित बच्चों को खाने वाली डायन, वो खुद ही अपने मन की मालिक नहीं है। वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देती है। सोचो, वो सिखाएगी अपने बच्चों को, सिखाएगी तो अपने मन का मालिक बन। अरे उसने तो बच्चा ही अपने इस तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी के लिए पैदा किया है, वो कैसे सिखा सकती है तो अपने मन का मालिक बन? तो मेरे भाइयों, क्योंकि सब के सब पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन है, प्राणहीन है, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए हैं। कोई भी अपना मन का मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे भाइयों, मन का मालिक बनने के लिए इस तन को पूरी तरह से खोना होगा, अपनी मैं को खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को खोना होगा। तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बन सकता है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला मन है। और मन हमारा अखंड ब्रह्मांड है, वो आकाश तत्व है, वो आकाश, वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसका मालिक बनने का मतलब है कि इस तन को पूरी तरह से ठोके पीटे, इसको मारे, तभी हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे। और जैसे ही हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। मन का मालिक बनने का मतलब है कि पूरा अखंड ब्रह्मांड बन जाना, क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है, वो स्पेस है, और स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट, वो पूरी तरह से मौन है, वो स्थिर है। तो हमें भी पूरी तरह से अपने मन को मौन करना होगा, स्थिर करना होगा, खाली करना होगा, तो हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे। लेकिन हमारे मन के साथ में ये तन जुड़ा रहता है, और ये तन मिट्टी ही है, तो हम कण कण में बिखरे हुए होते हैं। हमारी हर चीज़ अनंत होती है। हमारी कामनाएं भी अनंत होती है। हम पहले साइकिल खरीदते हैं, फिर बाइक खरीदते हैं, फिर गाड़ी खरीदते हैं, फिर घोड़ा खरीदते हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाते हैं, कॉलोनी खरीदते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खरीदते हैं। केवल हम मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन चुके हैं। पूरी तरह से स्वयं को भूल चुके हैं कि हम भी एक बंदर की तरह छोटे से जीव हैं। क्या करूँगा गाड़ी खरीद कर? अरे गाड़ी मुझे भगाएगी, क्योंकि मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, ध्वस्त करना, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना, यह है मिट्टी का काम। सोचो, एक मनुष्य गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद कर वो मुसीबत ही ले रहा है ना। क्या करेगा गाड़ी खरीद कर? गाड़ी खरीदेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, पैसे खर्च करेगा, पेट्रोल डीजल भरवाएगा, उसकी सो टेंशन लेगा, कभी चुर ना जाए, कभी ठुक ना जाए, भगाऊंगा दौड़ाऊंगा, सर्विस स्टेशन लेके जाना है, तो चिंताओं से ग्रस्त है ना। गाड़ी मनुष्य को खा रही है, क्योंकि गाड़ी जो है मिट्टी है, और मिट्टी का काम है गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर भगाना, मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़कर उसे मिट्टी की में मिला देना। मिट्टी जल के गुणों को सुखा देती है, जल के गुणों को नष्ट कर देती है। गाड़ी लेकर मैं क्या करूंगा सोचो। अब मैं बनाऊंगा घर, घर बना रहा हूँ, मैं हूँ क्या? अरे बंदर की तरह छोटा सा जी हूँ, छोटी सी कुटिया बना लूँ, छोटे से रहने के लिए घर बना लूँ, या किसी रेंट पे रह लूँ। क्यों बना रहा हूँ घर? घर बनाऊंगा मैं, बड़ा सारा घर बनाऊंगा, उस घर को बनाने के चक्कर में पूरे जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त रहूंगा, और घर को मेरा मेरा कहूंगा, वो घर भी मिट्टी का ही है। तो अज्ञानता पे अज्ञानता, मूर्खता पे मूर्खता करता रहूंगा जीवन भर। मैं भूल जाऊंगा, खुद को पूरी तरह से भूल जाऊंगा कि मैं भी एक बंदर की तरह छोटा सा जीव हूँ, बंदर की तरह छोटा सा जीव हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मुझे में मैं है, और विधाता के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी मैं आएगी तो विधाता सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। उसका डिजाइन ही इस तरह से किया है कि मनुष्य में अगर थोड़ी सी मैं आती है तो अंधा कीड़ा बन जाएगा, क्योंकि मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, इतनी कठोर है मिट्टी। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आएगी तो मनुष्य शरीर से अकड़ा होगा मैं, लेकिन उसका जो मन है, उसको जो चलाने वाला है जो मन है, वो कण कण में बिखर जाएगा। अब उसमें मेरा उत्पन्न होगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है। खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, प्राणहीन है, मरा हुआ है, जिंदा लाश है, हर किसी को पकड़ना चाहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। विधाता ने उसका डिजाइन ही ऐसा किया है। वो तो केवल मिट्टी का है, वो तो केवल तन का है, मिट्टी का है। अरे बच्चा पैदा कर रहा है, वो उसका तन देख रहा है, उसका मन कभी देख ही नहीं पाएगा। अरे मन आकाश तत्व तो है, वो फ्रीडम चाहता है, आकाश बंधना नहीं चाहता किसी से।
आकाश को भांज नहीं सकते। वो तो तन देख रहा है, केवल मिट्टी ही देख रहा है, और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। बच्चे पैदा कर रहा है, मिट्टी पैदा कर रहा है अपनी मिट्टी की सुख सुविधा के लिए। वो बच्चे कहाँ पैदा कर रहा है, वो तो मिट्टी पैदा कर रहा है अपने तनी की सुख सुविधा के लिए। इसलिए उसकी दुर्गति होती है, पूरे जीवन में भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, अपने मन का मालिक ही नहीं है। अरे अपने मन का मालिक बन, फिर एक बच्चे को पैदा कर, तू कर ही नहीं पाएगा। जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा ना। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अरे सारा कबाड़ा ये मन ही तो करवाता है। ये मन ही तो करवा रहा है कि मैं गाड़ी खरीदूं, क्या करूंगा, परेशान होऊंगा, चिंताओं से ग्रस्त रहूंगा, तनाव से भरा रहूंगा, भाग दौड़ चिपकार मची रहेगी मेरे जीवन में। ये मन ही करवा रहा है कि मैं घर बनाऊं, बड़ा सारा, बड़ी सारी बिल्डिंग बनाऊं, क्या करूंगा, 10-15 साल 20 साल लगाऊंगा घर को बनाने में, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेंगे। सोचो एक बंदर, एक लंगूर, एक चिंपांजी घर बना रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं क्या हूं, मैं भी तो बंदर ही हूं, सबसे कमजोर हूं, छोटा सा बंदर हूं मैं, क्या करूंगा घर बनाकर। अरे एक बंदर एक बड़ा सारा घर बना रहा है ना, स्विमिंग पूल बना रहा है, बड़ी सारी बिल्डिंग बना रहा है रहने के लिए। अरे मूर्ख इंसान, बंदर घर बना रहा है, कैसा लगेगा तुम्हें, हंसोगे तुम। तो मैं क्या हूं, मैं भी तो एक बंदर हूं। अरे बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव हूं, बंदर से छोटा जीव हूं मैं। बंदर का जन्म ही केवल जंगल के लिए बना है, भाग दौड़ करने के लिए बना है, मिट्टी को हरी भराई बनाए रखने के लिए बना है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का जन्म, जो सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनकी संरचना मिट्टी और जल से हुई है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, जैसे पूरी पृथ्वी संरचना है। उनमें जीवन ज्यादा है और नष्ट करने वाले गुण कम है। मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। मानव का जन्म भाग दौड़ के लिए नहीं हुआ। मानव का जन्म खुद को जाने, खुद को पढ़े, खुद की मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे, खुद को श्रेष्ठ बच्चा बनाए, एक जगह शांत बैठ जाए और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। उसका जन्म प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है और किसी काम के लिए नहीं हुआ, केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। अगर मनुष्य बहुत सारा कोई बड़ा सारा घर बना रहा है, तो मूर्ख इंसान कोई बंदर घर बना रहा है तो कैसा लगेगा? तो क्योंकि मनुष्य नहीं कर रहा, मिट्टी करवा रही उससे। अरे मनुष्य की कुछ औकात नहीं है, मिट्टी करवा रही है। मिट्टी चाहती है कि तू बच्चे पैदा कर, मिट्टी चाहती है तू घर बना, मिट्टी चाहती है तू गाड़ी खरीद, और जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भर, और अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम ही है सर्वनाश करना। तो मनुष्य बड़ा सारा घर बनाएगा, उसको मेरा मेरा कहेगा मेरा घर। अरे मूर्ख इंसान, घर मिट्टी का है, तू भाग रहा है घर मिट्टी का है, तू भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा है, उसको पकड़ना चाह रहा है। अरे मिट्टी को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मिट्टी ने सबको मिट्टी में मिला दिया मूर्ख इंसान खुद को नहीं बदलेगा, खुद को नहीं बदलेगा, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव खुद को नहीं बदलेगा, खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाएगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, क्या करेगा? घर को मेरा कहेगा, बच्चों को पकड़ना चाहेगा, पत्नी को मेरा कहेगा। उसका कोई नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। अरे वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो हर किसी को पकड़ना चाह रहा है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा 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 मेरा, और अंत में हट, मर जा अंधे कीड़े कहेंगे, 2 कौड़े के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है, सब कुछ विधाता का है। अरे उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है, वो खुद नथिंग है। जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से नथिंग करेगा, अपनी अकड़ को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तभी वो एवरीथिंग बनेगा। इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ मैं। तन से मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, लेकिन मन से मैं एवरीथिंग हूँ, अखंड ब्रह्मांड हूँ। मुझे सब छोटा लग रहा है, मुझे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है, मैं इतना विराट विशाल हूँ क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ अनंत होते हैं, और यही सर्वनाश का कारण है। हम हर किसी को पकड़ना चाहते हैं, हम खुद के ही नहीं है। अरे हम तो मिट्टी के हैं, केवल मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं। मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता करते रहते हैं जीवन भर, भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। अरे मैं घर बना रहा हूँ, घर को मैं पकड़ सकता हूँ क्या? अरे मैं भी अच्छा खाना खाऊं, अच्छा पानी पीऊं, कुछ भी खाऊं पीऊं, अय्यासी करूं, घूमूं फिरूं, क्यों घर को बना रहा हूं मैं? मूर्ख अज्ञानी हूं। घर को पैसे लगा के घर बना रहा हूं, उसको मेरा कह रहा हूं, बच्चे पैदा कर दिए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा कोई नहीं है। अरे मेरा जो है, मैंने तो उसको ही मार रखा, मेरा मन ही मेरा है। जो मेरा मन है मेरे भाइयों, वही मेरा है, क्योंकि जो मन है
वो आकाश तत्व है, और उस आकाश का नाम ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा को रब है। केवल वही मेरा है, वो सृष्टि करता है, वो विधाता है, वही मेरा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके अलावा मेरा कोई हो ही नहीं सकता। सबके सब यहाँ मिट्टी के व्यापारी, मिट्टी का खेल चल रहा है। कौन है मेरा? कोई मेरा नहीं है, केवल वो मेरा है। अरे घर भी यहीं रह जाएगा, वो मिट्टी का ही है, मिट्टी का है, वो मिट्टी का घर है। गाड़ी भी मिट्टी की है, दुकान भी मिट्टी की है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी मिट्टी की है, पत्नी भी मिट्टी का है, बच्चा भी मिट्टी का है, विषय वस्तु रिश्ता सब मिट्टी के हैं। यहाँ खेल तमाशा मिट्टी का चल रहा है मेरे भाइयों। केवल मेरा वो है, मुझे पैदा करने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाह है। आकाश है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है। केवल मेरा वही है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो बस जीवन भर मिट्टी इकट्ठी करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता हूँ। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी जो मनुष्य ने निर्माण कर लिए, उसी में उलझा रहता हूँ, उसी में उलझा रहता हूँ। ज्वेलरी खरीदता हूँ, पहनता हूँ, अरे क्या करेगा, वो मिट्टी है, क्या करेगा, ये तेरा शरीर भी मिट्टी ही है, क्यों चमका रहा है इसको? अपने मन को चमका, तेरा जो मन है वो अखंड ब्रह्मांड है। अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, क्योंकि हवा लेने से भी जो कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मन है मेरे भाइयों। अरे जब मैं अपने मन का मालिक नहीं बनता हूँ तो मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ। मैं मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सोचो। मैं मिट्टी के लिए, अपने इस तन की सुख सुविधा के लिए एक पत्थरों पर, लोहे पर, टीन टंगस्टन पर मैं बच्चा पैदा कर देता हूँ। इससे खतरनाक कोई काम ही नहीं है। एक बच्चे को जन्म दे देता हूँ, इससे खतरनाक कोई काम ही नहीं है रे, क्योंकि मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ। पत्थरों पर, अरे लोहे पर, स्टील पर, इतनी कठोर मिट्टी पर मैं एक बच्चे को जन्म देता हूँ रे। इससे खतरनाक कोई काम हो ही नहीं सकता। एक जन्म देना एक बच्चों को, वो भी मनुष्य द्वारा, कोई खतरनाक काम ही नहीं है। इससे भयानक कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ। केवल मैं मिट्टी का हूँ, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं हूँ। केवल मैं मिट्टी का हूँ। मैं मिट्टी का हूँ क्योंकि मैंने अपने सबसे बड़े को मार दिया है। अगर मैं इस तन को मारता हूँ, इसको ठोकता पीटता हूँ और अपने मन का मालिक बनता हूँ, तो मैं अखंड ब्रह्मांड का हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मैं सबका हूँ। मैं सबका हूँ, मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण हैं। मैं सबका हूँ, पूरे ब्रह्मांड का हूँ। अगर मैं अपने मन को ही मार देता हूँ तो मैं केवल मिट्टी का हूँ, मिट्टी खाने वाला कीड़ा हूँ। मुझ में मैं और मेरा भरा हुआ है। मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरा, मेरा। मैं खुद का ही नहीं हूँ। मैं तो बिखरा हुआ इंसान हूँ, कण कण बिखरा हुआ इंसान हूँ, प्राणहीन हूँ, जिंदा लाश हूँ, खुद की नज़रों में गिरा हुआ, खुद की नज़रों में मरा हुआ। अब मैं दूसरे की नज़रों में बड़ा बनना चाहता हूँ। माना पहला रहा हूँ, ये बाबा, ये माई, फूफा, ये तारा, ये नेता, ये एक्टर, मैं सबको अपना अपना कहता हूँ। मैं सबकी नज़रों में बड़ा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं हूँ। मैं खुद की नज़रों में ही मरा हुआ हूँ। अरे खुद से कैसे भाग सकता है मिट्टी के अंधे कीड़े? खुद से कोई भाग सकता है? जो मनुष्य अपने मन को ही मार देता है। अरे मन जो है वो आकाश है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो सबसे बड़ा है। और तन हमारा एक छोटा सा टिंगना सा गोला है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है। अगर मनुष्य अपने मन को मार देगा तो केवल तन बन जाएगा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। वो मिट्टी का है और मिट्टी के लिए भयानक से भयानक काम कर देगा, और वो करने वाला है। बच्चे पैदा कर करके उन जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी का है, वो तन का है, वो मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। और अंधा कीड़ा, अंधा कीड़े से भयानक कोई नहीं है। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बड़ा बड़ा भयानक होता है। वो रुकता ही नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे कुछ नहीं दिखता। अरे वो तो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो रुकता ही नहीं, कुलबुलाता रहता है ऐसे, कुलबुलाता रहता है, रुकता ही नहीं वो। अरे खाता 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 अंत में मिट्टी खाने वाला ऐसा कीड़ा 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 कितना मोटा होकर मर जाता है। आज वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए उसने बच्चे पैदा किए हैं। मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे, मेरे पास रुके, मेरा अपना हो। उनको पकड़ना चाह रहा है, उनको घोट कर मारना चाह रहा है। मोह से लिप्त है वो। जब समय और बच्चों को पालने पोसने में, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। सोचो इतना अहंकार होता है उसमें। अब जब पेट खाली होगा उसका, तो बच्चों को पैदा कर करके बहुत आसानी से खा जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं, मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अरे वो सोचो, इस तन की सुख सुविधा के लिए जब बच्चा पैदा कर देता है, सोचो तन की सुख सुविधा के लिए, तो इस तन के लिए, क्योंकि भूख जो है वो भी मिट्टी है और वो बड़ी भयानक होती है। सोचो, सोचो कुछ नहीं है,
2-3 महीने से भूखा मर रहा है और कठोर हो चुका है, सोचो क्या करेगा? अरे निकालते ही वो तुरंत जीवित बच्चों को खा जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे कुछ। बच्चा तड़प रहा है, उसे खा रहा है, वो जीवित बच्चों को खा जाएगा। मिट्टी ऐसा बना देगी। वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। अरे वो दानव है, राक्षस है, इतना भयानक, इतना खतरनाक डायन। अरे इतनी भयानक डायन, इतनी खतरनाक पुरुष, इतना भयानक। और वो इस धरती पर क्या है? माता पिता भगवान होते हैं। अरे इतने भयानक डायन, इतना भयानक मांस खाने वाला कीड़ा भगवान है। अब वही भगवान बच्चों को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएगा। रे जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, क्योंकि उसमें काम क्रोध मोह लोभ अनंत है, उसमें चालाकी कुटिलता राजनीति रणनीति अनंत है। वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। वो मिट्टी के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी करता है, सबको गुलाम बनाता है, दूसरे बच्चों को भूखा मारता है, गोली मारता है, बम से उड़ाता है, सब कुछ कर देता है मिट्टी के लिए, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। और उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। मिट्टी के लिए, इस तन के लिए, इस मिट्टी के लिए बच्चे पैदा करता है। इससे कठोर कोई काम ही नहीं। उसकी कामनाएं भी अनंत होती है, उसकी वासनाएं भी अनंत होती है, उसमें क्रोध भी अनंत होता है, उसमें मोह भी अनंत होता है, उसमें राजनीति रणनीति भी अनंत होती है, क्योंकि उसे चलाने वाला अनंत है। और उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी पत्थर है, कठोर है, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, मैं, वो मेरा मेरा से लिप्त, इतना भयानक मनुष्य। अरे मनुष्य नहीं है वो, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है रे। इतना भयानक, इतना खतरनाक है रे, वो तो बहुत खतरनाक है रे। पूरी पृथ्वी पर उससे भयानक कोई है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही सृष्टिकर्ता के सामने कोई थोड़ी सी मैं करता है तो विधाता उसे प्राणहीन कर देते हैं। उसका मन जो है वो पत्थरों के टुकड़े में बिखर जाता है। अब वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, मेरा 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 मेरा, वो खुद का ही नहीं है, खुद का ही नहीं है। सोचो इतना भयानक मनुष्य वो। और जब मनुष्य अपने तन को मारता है, इसको थप्पड़ मारे रोजाना, खूब थप्पड़ मारे, खूब थप्पड़ मारे। अरे जैसे ही आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी धरती की कुछ भी चीजें अगर मन में आती है, थप्पड़ मारे, मन हमारा अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारे, हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारे, प्रकाश छोड़कर अंधकार में जाएगा। रोजाना 50 थप्पड़ मारे तो 2-3 साल लगेगी। 100 थप्पड़ मारेगा तो लगभग 1 साल 1.5 साल लगेगी। अगर कोई 200 थप्पड़ मारेगा रोजाना, रोजाना मारे, एक दिन भी ना करे, खूब रोए दबाकर, तो मेरे भाइयों सिर्फ 6 महीने में हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जितने ज़्यादा थप्पड़ होंगे उतना ही जल्दी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जितने ज़्यादा मनुष्य स्वयं को थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मारने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। अरे बिल्कुल भी नहीं है, अरे कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा और कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है, ये मिट्टी ही है। इसको चलाने वाला मन सबसे हल्का है और ये तन पत्थर है, इसमें हड्डियां जो है वो पत्थर है मेरे भाइयों। तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो हमारा शरीर, हमारा तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस तन को पूरी तरह से हमें पीटना पड़ेगा। ये हाथ दिए हैं पीटने के लिए, खुद को मारने के लिए दिए हैं। तो स्वयं को मारो, तेज तेज थप्पड़ मारो, खूब तेज थप्पड़ मारो, खूब रो दबाकर, खूब रो, खूब दारू पियो, खूब सेक्स करो, खूब लहसुन प्याज खाओ, जो तुम्हें करना है सब कुछ करो। बस किसी जीव जंतु को मार कर मत खाओ, कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी और मिट्टी का जीवन है। और जो तुम्हें करना है करो यार, जो तुम्हें करना है करो। खूब गांजा फूको, खूब सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, अरे जो पी रहा है करो यार, जो कुछ कर, खूब बियर पियो, खूब खाओ, खूब सब कुछ करो, खूब जो तुम्हें करना है सब कुछ करो। बस किसी जीव जंतु को मार कर मत खाओ, बस वही मत खाना, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ है। और जो तुम्हें करना है पूरी तरह से स्वतंत्र रहो, किसी से अपने मन को मत बांधो, बस अपने मन का मालिक बनना है। तो शम को थप्पड़ मारो, दारू पी पी के थप्पड़ मारो यार, खुद को बहुत थप्पड़ मारो, रो दबाकर, अपनी मूर्खता, ज्ञानता, तुष्टता, नीचता पर रो। बस अपने मन को मिट्टी से शम को दूर कर लो, प्रकाश को छोड़कर अंधकार में आ जाओ। जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा तो बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ थप्पड़ मारना है। शम को 1-2 साल तक करना पड़ेगा मेरे भाइयों, अरे 1-2 साल तक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमें, हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल हमारे मन को जीवन दे देगा, क्योंकि जल एक है। जल में कितने ही बूंदे डाल दो, जल एक है। और मिट्टी के कण कठोर हैं, छोटा कण बड़ा कण वो अनेक है। जब हम अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तक मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम अनेक बन जाते हैं। हम खुद के ही नहीं, हम बिखरे हुए इंसान हैं, हम तो केवल मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं। और जब हम सरल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, हम जल में आ जाते हैं, तो जल हमें जीवन देता है, हम एक हो जाते हैं।
अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें शुद्ध कर देगा, तन मन में बांट देगा, प्रकाश अंधकार में बांट देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, हमें पूरी पृथ्वी बना देगा, एक बना देगा। हम अखंड, अब वायु आकाश से जुड़कर रहती है, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमारा जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। हम मन के मालिक पहले ही बन जाएंगे और अखंड ब्रह्मांड हमारा हो जाएगा। हम सबसे विराट विशाल हो जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड हो जाएंगे। हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगी, हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। एक एक ज्ञान, वो सारा का सारा ज्ञान हमारे मन में कूट कूट कर भर देगा, सारा का सारा ज्ञान वो भरेगा। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने रचा है। अरे मनुष्य तो अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसका तो पूरा का पूरा ज्ञान ही मिट्टी के ऊपर केंद्रित है। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है मेरे भाइयों। अरे विधाता ने जो आकाश अंतरिक्ष ने रचा है वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तो वो हमें ज्ञानी बना देगा, हम प्रेमी बन जाएंगे और उस सारा का सारा ज्ञान हमें कूट कूट कर वो भर देगा, जैसे मुझ में भर दिया। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने रचा है। अरे मनुष्य की औकात क्या है? मनुष्य केवल मिट्टी पर मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला कीड़े के अलावा कुछ नहीं। वो पेड़ पौधों पर संरचना कर रहा है, पेड़ पौधों का ज्ञान रच लिया उसने। अरे पेड़ों में से प्राण निकल जाता है, पेड़ों में से आकाश तत्व निकल जाता है, तो पेड़ मिट्टी ही है ना, तो मिट्टी का ज्ञान रच रहा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनके शरीर का ज्ञान रच रहा है, ये टिश्यू, ये ऑर्गन, प्लांट, डिमकाना, ये खून, ये ब्लड। अरे सभी पशु पक्षी जीव जंतु में से अगर प्राण निकल गया, उसमें से आकाश तत्व निकल गया, तो सब मिट्टी ही है। तो अंधा कीड़ा केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसका ज्ञान भी केवल मिट्टी पर ही है। पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके वो स्पेस से जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, गोलों पर जा रहा है, चांद पे जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, पानी सर्च करेंगे, प्लांट डिमकाना करेंगे। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, अंधा कीड़ा बन गया है, केवल गोलों में ही उलझ रहा है, भूल रहा है अंधा कीड़ा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। पूरी तरह से स्वयं को भूल चुका है कि उसका शरीर भी एक गोला ही है। अरे ये जो तन है ये भी मिट्टी ही है, ये भी एक गोला ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। पूरी तरह से खुद को पूरी तरह से भूल गया। इछड़ो पिछड़ो रुचको पुचको छांटिज पांटिज, ये अंधे कीड़े हैं सबके सब, पूरी तरह से खुद को भूल गया है कि उसका तन भी एक गोला ही है, उसका तन भी एक मायावी गोला है, जैसे वो ब्रह्मांड में सभी मायावी गोले घूम रहे हैं। अरे खाली ही सत्य है और प्रकाश झूठा है, वो मायावी है, यानी है ही नहीं। जो भी हमें गोले दिखाई दे रहे हैं वो इन मायावी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, मायावी कानों से सुनाई देते हैं, और मायावी ये तन है इसको महसूस होते हैं। वो तन भी झूठा है और वो गोले भी झूठे हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं वो सब के सब झूठ है, यानी है ही नहीं। हमें लग रहा है ये, क्योंकि ये तन भी तो एक गोला ही है। अरे ये भी झूठा है, वो भी झूठे हैं, लेकिन जो तन, उन गोलों को जो चलाने वाला है, खाली अंधकार, प्रकाश को चलाने वाला जो अंधकार है, वही सत्य है, वही सच्चा है। इस तन को चलाने वाला जो हमारा मन है वो अंधकार का प्रतीक है, वही सच्चा है। और ये जो तन है ये प्रकाश का प्रतीक है, ये झूठा है, ये मायावी है। सोचो, इस तन से जैसे ही प्राण निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, अंधकार निकल जाता है, तो ये प्रकाश क्या है? कुछ नहीं है ना। तो ऐसा है पूरा ब्रह्मांड, ये है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है। मिट्टी खाने वाला, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधे कीड़े के अलावा किसी का नहीं है। वो सबकी पढ़ाई रचेगा, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, वो सब के सब मिट्टी ही है। हमें आंखों से अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल बुलाते कीड़े कीड़े, हड्डियां निकली पड़ी है, मांस मौत खून बिखरा हुआ है, और अंधे एक एक कण के अंदर वो अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी के अलावा वो किसी का नहीं है, केवल मिट्टी का ही है, केवल मिट्टी का है। वो गोलों में उलझा रहेगा, गोले ही देखता रहेगा, गोलों पे पूरी जी जान लगा के, पिछवाड़े को जोर लगा के वो पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके गोलों पर जाएगा। क्या करेगा गोलों पे जाकर? कुछ मिलेगा उसको? पूरी तरह से खुद को भूला बैठा है कि उसका तन भी एक गोला है। अरे उसका शरीर भी एक गोला ही है, मूर्ख इंसान। अरे पूरी पृथ्वी ही एक गोला है। मनुष्य क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। तो ये पूरी पृथ्वी पर भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बनी है। अरे उस पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला आकाश से खाली है, शून्य है। तो इस तन को चलाने वाला भी आकाश से खाली है, शून्य है। ये तन भी हमारा एक गोला है, इसको चलाने वाला अंधकार है, खाली चलाता है इसको। तो मेरे भाइयों, ये है ब्रह्मांड। सभी गोले मायावी हैं, झूठे हैं, उल्का पिंड, जो भी दिखाई देने वाली चीजें सब झूठ है, केवल खाली ही सत्य है। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, अपने मन को मन से जुड़ेंगे, जैसे मिट्टी में मिट्टी जुड़ रही है, जल में हमारा जल जुड़ रहा है, अग्नि में अग्नि जुड़ रही है, और वायु में वायु जुड़ रही है,
जब हम आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तब हमें पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा, सत्य का ज्ञान। सृष्टिकर्ता में पूरी तरह से ज्ञानी बना देंगे, प्रेमी बना देंगे। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण हैं और परमात्मा आकाश है, वो ईश्वर अल्लाह है। इश्क, मोहब्बत वायु का गुण है और खुदा, गॉड, रब, अल्लाह, ईश्वर आकाश है, उसका नाम ही एक ये है। तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, इश्क मोहब्बत से अपने खुदा से जुड़ जाएंगे और फिर देखना तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव खुद का होगा। वही सत्य है एकमात्र, वही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब हम सत्य से जुड़ेंगे तब सारा का सारा ज्ञान वो भर देगा हमारे मन में ठूस ठूस के और हमें अनंत, अखंड, अजर, अमर बना देगा। हमें विराट, विशाल बना देगा। हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु, पक्षी निष्काम कर्मी हैं। वो सब के सब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं, अपना कार्य निष्काम कार्य करके। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। जितने ज्यादा पशु पक्षी जीव जंतु बच्चे पैदा करेंगे उतनी ही मिट्टी हरी भरी रहेगी, कि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है। वो जितने ज्यादा अत्यधिक बच्चे पैदा करेंगे उतनी ही मिट्टी हरी भरी होगी। लेकिन प्राणहीन मनुष्य, एक बच्चा वो पूरी पृथ्वी के लिए, जो प्राणहीन मनुष्य, कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो बच्चे को भी प्राणहीन ही करेगा, उसको भी प्राणहीन ही बनाएगा। खुद भी अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है, तो बच्चा पैदा करेगा, उसको भी मैं और मेरा से लिप्त करेगा, उसे अपनी तरह ही बनाएगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। तो प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी के लिए, सृष्टिकर्ता की लीला के लिए, लीला को जानने के लिए एक राक्षस है। वो पूरी पृथ्वी को तबाह ही करेगा। वो ज्ञानी प्रेमी कभी नहीं बनेगा, उसमें अहंकार कूट कूट के भरा होगा। वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है और वो सबको मिट्टी खाने, सबको ही ऐसा बनाएगा जैसा खुद है, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त। वो बच्चों को भी ऐसा ही बनाएगा, वो बच्चों को भी मिट्टी के प्रति ही आकर्षित करेगा। तू भी घर, गाड़ी, दुकान, मकान बना, विषय वस्तु, रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर। बच्चों को कभी कह ही नहीं सकता प्राणहीन मनुष्य कि तू अपने मन का मालिक बन और प्रेमी ज्ञानी बन। उसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि जैसा खुद है ऐसा ही तो उसका संसार है। अरे खुद भी दुष्ट है, खुद भी गद्दार है, प्राणहीन है, बिखरा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त है। तो बच्चा भी पैदा करेगा तो उसको भी ऐसा ही बनाएगा, अहंकार से भरेगा। अरे कोई ज्ञानी प्रेमी बच्चा पैदा करेगा तो उसे ज्ञानी प्रेमी बनाएगा ना, लेकिन ज्ञानी प्रेमी मूर्ख इंसान है जो खुद से प्रेम करेगा, वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं करेगा। क्योंकि जो खुद खुद से प्रेम करता है उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होते हैं। अरे वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता इतनी कठोर मिट्टी पर। लेकिन जो खुद का ही नहीं है, जो तो केवल मिट्टी का है, तो उसके लिए तो मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। वो तो बच्चा पैदा करेगा अपनी मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, और फिर इस मिट्टी के लिए उनको पैदा कर करके खा जाएगा। रे अरे वो तो केवल मिट्टी का है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो अंधा कीड़ा है। वो तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे का तन है वो मिट्टी है, मस्त उसको तन देख रहा है, बुढ़ापे की लाठी होगी मेरा वंश चलेगा। इतना क्रूर, इतना कठोर मनुष्य उस बच्चे का तन देख रहा है, बुढ़ापे की लाठी होगी, मेरा वंश चलेगा, मेरी पिछवाड़ा साफ करेगा, टट्टी पेशाब साफ करेगा, मेरा रीढ़ साफ करेगा, मेरी देखभाल करेगा। अरे दुष्ट कहीं का, एक बच्चे को जन्म दे रहा है, उसके तन को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, और जब उसका पेट खाली होगा तो बच्चे को पैदा करके और खा जाएगा जीवित बच्चे को, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। और वो बड़ा भयानक होता है, वो रुकता ही नहीं है। अरे बच्चा चीख रहा है, तड़प रहा है, उसकी मुंडी खा रहा है, उसका हाथ खा रहा है, उसकी टांग खा रहा है, उसका शरीर खा रहा है। रे टायन, वो क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। और वो बड़ा भयानक होता है। मांस खाने वाला बच्चा चीख रहा है, तड़प रहा है, खून से लथपथ है, आधा मुंह खा चुकी है, मुंडी खा रही है, हाथ खा रही है, क्योंकि वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। उससे भयानक कोई नहीं है, उससे भयानक कोई नहीं है। विधाता के सामने मैं करता है और फिर मैं से उसका मेरा मेरा कर रहा है, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। अरे वो मिट्टी का है, वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, उससे भयानक कुछ नहीं है इस धरती पर।